अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास में लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट जो है डिफरेंस ऑफ सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे आज। अच्छा जी, तीन तरह की सिचुएशन हो सकती हैं, जैसे मैं पिछले तमाम लेक्चर्स के अंदर बताता गया हूँ, आज भी वही रिपीट कर रहा हूँ कि तीन तरह की सिचुएशन हो सकती हैं। नंबर 1 के आपके जो सेट हैं वो सबसेट हो सकते हैं। नंबर 2 आपके जो गिवन सेट्स हैं वो ओवरलैपिंग सेट्स हो सकते हैं। और नंबर 3 आपके जो गिवन सेट है वो डिसजॉइंट सेट हो सकते हैं। सबसेट कब होंगे? जब एक के तमाम एलिमेंट दूसरे में मौजूद होंगे तो सबसेट होंगे। ओवरलैपिंग कब होंगे? जब एक या दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा सेम हो लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंट भी होता है, ओवरलैपिंग। और अगर कुछ भी सेम नहीं होगा तो डिसजॉइंट सेट्स होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जी सबसेट की। व्हेन ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, जब ए बी का सबसेट है, जब ए बी का सबसेट है, इसका क्या मतलब है कि ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं, ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद है, लेकिन बी के अंदर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकता है, बी के अंदर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकता है। ठीक है जी। तो अब दो तरह की सिचुएशन इनकी बन सकती है, ए माइनस बी भी फाइंड हो सकता है, बी माइनस ए भी फाइंड किया जा सकता है। दोनों में डायग्राम थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। अब देखें, बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो जिसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट होते हैं हम उसको बड़ा सर्कल से डिनोट करते हैं, और जिसमें कम एलिमेंट होते हैं उनको छोटे सर्कल से डिनोट करते हैं। फाइंड हम करने लगे ए माइनस बी यहाँ पे। ठीक है, अब देखें जी, लेट कर लिया हमने कि ए की वैल्यूज़ है 1 2 3 और बी की वैल्यूज़ है 1 2 3 4। हमने फाइंड करना है ए माइनस बी, 1 2 3 और माइनस का साइन और बी के एलिमेंट्स लिख दिया 1 2 3 4। अब देखें, माइनस जब करते हैं ना तो जो सेम एलिमेंट होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, जो सेम एलिमेंट होते हैं वो कट जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। आपने कट नहीं करने में, वैसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैंसिल हो जाते हैं। और पहले वाले में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट बचता है वो आंसर में आता है, पहले वाले में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट बचता है वो आंसर में आता है। लेकिन यहाँ पे पहले वाले में नहीं बचा, दूसरे में बचा है, तो दूसरे में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट बचे या ना बचे उससे हमें कोई कंसर्न नहीं होता। ठीक है, दूसरे के एक्स्ट्रा एलिमेंट को नहीं देखना आपने, पहले में कोई एक्स्ट्रा बचा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे तीनों कट गए, पहले में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचा, इसलिए इसका एम्प्टी सेट आंसर आया। और आपको मैंने बताया था कि जब भी एम्प्टी सेट आंसर आता है तो हम किसी भी चीज़ को शेड नहीं करते, यही हमारा आंसर होता है। विदाउट शेडिंग एनीथिंग हम वैसे ही डायग्राम बना देते हैं और ये हमारा आंसर होता है। ठीक है जी, इसका मतलब होता है कि एम्प्टी सेट आंसर है हमारा। क्लियर है जी? अच्छा जी, इसके बाद है बी माइनस ए अगर फाइंड करना हो तो देखें जी, बी माइनस ए जब फाइंड करेंगे, अब क्या हुआ है, बी का सेट पहले है और ए का सेट बाद में है। तो हमने एग्जाम्पल में भी बी के सेट को देखें पहले लिख दिया 1 2 3 4 और ए के सेट को बाद में। जो सेम एलिमेंट थे कैंसिल हो गए, 1 2 3 1 2 3, बाकी क्या बच गया 4। अब देखिए 4 बचा, अब पहले वाले एलिमेंट में, पहले वाले सेट के अंदर 4 बचा है, पहले वाले सेट के अंदर। तो मैंने आपको बताया पहले सेट के अंदर जो भी बचता है वो हम आंसर में लिख देते हैं। तो यहाँ पे 4 बचा, 4 हमने आंसर में लिख दिया। अब ज़रा कॉन्सेप्ट समझे, हुआ क्या? हुआ ये है कि बी और ए में से ए का जो सेट था वो आंसर में नहीं आया और बी का सेट बाकी जो था वो आंसर में आ गया। तो देखिए मैंने क्या शेड किया, मैंने ए के सेट को शेड नहीं किया बल्कि बाकी जो बी का बचता था वो शेड कर दिया, ए के अलावा बी को शेड कर देंगे। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो सबसेट की और आपने डिफरेंस फाइंड करना हो तो आप ए के अलावा बी को शेड कर देंगे, ये आपका आंसर होगा। ठीक है जी, ये आपका आंसर होगा। ये थी सबसेट की बात। अब ओवरलैपिंग सेट्स पे चलते हैं। ओवरलैपिंग सेट्स के अंदर क्या होगा? ओवरलैपिंग सेट्स के अंदर बेटा देखें, एग्जांपल ले ली पहले 1 2 3 4 और 3 4 5 6। देखें इनमें 3 4 इसमें भी है, इसमें भी है, ये कॉमन है, लेकिन दोनों में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। ठीक है जी। अब इनका जब हम डिफरेंस लेते हैं तो देखो 3 4 से कैंसिल हो गए, बाकी का बचा पहले वाले में 1 2 बचा, तो पहले वाले में जो एलिमेंट्स बचे हैं वो आंसर में आ जाएगा, पहले वाले में जो एलिमेंट्स बचे हैं वो आंसर में आ जाएंगे। अच्छा, ये जो कॉमन एलिमेंट होते हैं 3 4, ये हम कहाँ पे लिखते हैं बेटा? ये हम लिखते हैं सेंटर में, यहाँ पे, ये हम यहाँ पे लिखते होते हैं। और देखिए ये जो सेंटर में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये तो आंसर में नहीं ना आ रहे, 3 और 4 आंसर में हमारे नहीं आ रहे, आंसर में आ रहा है 1 2। और 1 2 किसके एलिमेंट्स थे? ए के या बी के? बेटा 1 2 जो थे वो ए के एलिमेंट्स थे, यानी हमने 3 4 के अलावा जितना भी ए है उसको शेड कर देना, उसको आंसर में लिख देना। तो मैंने 3 4 के अलावा जितना भी ए था उसको शेड करके ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से ओवरलैपिंग सेट्स में डिफरेंस निकालते हैं। और डिसजॉइंट सेट में डिफरेंस कैसे निकालते हैं? डिसजॉइंट सेट में बेटा कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होता, जैसा कि यहाँ पे है। अब कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है तो पहले वाले के तीनों ही आंसर में आ जाएंगे, यानी कि पहला पूरा सेट ही आंसर में आ जाएगा। आप ए माइनस बी निकाल रहे हैं तो ए आंसर में आ जाएगा, अगर आप बी माइनस ए निकाल रहे होते तो बी आंसर में आ जाता। मैं ए माइनस बी निकाल रहा हूँ इसलिए ए आंसर में आ जाएगा। तो डायग्राम में कैसे करेंगे हम? डायग्राम में हम ए को शेड कर देंगे बस।
ये चंद छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे। इसके बाद बेटा एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं बताता चलूँ आपको, कंप्लीमेंट ऑफ सेट कैसे लेते हैं। कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं जी। कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कंप्लीमेंट का मतलब होता है, लेट्स सपोज आप ए का कंप्लीमेंट लेना चाह रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने यू में से ए को माइनस करना है, यू में से ए को माइनस करना है। देखिए जी यूनिवर्सल सेट, ये है जी यूनिवर्सल सेट यू, और आपने क्या करना है, ए का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है जी, ये है आपका एक सेट ए। आपने u में से a को माइनस करना है। इसका क्या मतलब है कि a के अलावा जितने भी एलिमेंट u के हैं वो आंसर में आ जाएंगे, a के अलावा जितने भी एलिमेंट u के हैं वो आंसर में आ जाएंगे। तो हम इसको कैसे शो करते हैं, हम a के अलावा जितना भी हमारा बॉक्स होता है सारे को शेड कर देते हैं। a के अलावा जितना भी बॉक्स होता है सारे के सारे को शेड कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर बन जाता है। देखें जी, मैंने ए को शेड नहीं किया बेटा, ए के अलावा जितना भी बॉक्स था सारे को शेड कर दिया, तो ये हमारा कंप्लीमेंट का आंसर होता है। एक बार दोबारा देखते चलें कि सबसेट के अंदर अगर आप a माइनस बी निकाल रहे हैं और ए जो है वो b का सबसेट है, तो उस सूरत में क्या होगा कि कोई भी चीज़ शेड नहीं होगी, एम्प्टी सेट आंसर आएगा। और अगर b माइनस ए निकाल रहे हैं तो b वाला एरिया शेड होगा, a वाला एरिया शेड नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर आप a माइनस बी निकाल रहे हैं तो a का एरिया शेड हो जाएगा, लेकिन कॉमन एलिमेंट वाली प्लेस शेड नहीं होगी। और अगर डिस्जॉइंट सेट्स में है तब भी a शेड हो जाएगा, b शेड नहीं होगा, क्योंकि आंसर में हमारे पास a आ रहा था। लेकिन कंप्लीमेंट की सूरत में क्या होता है कि कंप्लीमेंट में u में से हमने a को माइनस करना होता है। तो ये कैसे करते हैं कि हम u का सारा बॉक्स हम शेड कर देते हैं, लेकिन a वाले एरिया को शेड नहीं करते। तो बेटा ये थी वेन डायग्राम में डिफरेंस निकालने का तरीका। इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज की तरफ नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे। तो क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को करेंगे, ये तो कॉन्सेप्ट्स थे, प्रैक्टिकली जब हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस के अंदर तो आपको ज़्यादा बेहतरीन समझ आएगी इसकी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।